Hello, my dear friends of class 10. Hope you are fit and healthy at your home. आज हम प्रोज से लेसन नंबर 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। आप यहाँ पुस्तक में देखेंगे, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में लेसन नंबर 2 हमने क्लास में पढ़ा था। आपकी बुक है, यहाँ से देखिएगा, अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय G.L. फिंटिस। G.L. फिंटिस। तो जैसा कि हम इस कहानी को कक्षा में पढ़ ही चुके हैं, और आज मैं आपको इस कहानी का निचोड़ बताऊंगा। तो इस कहानी जो है वह क्या है, कहानी है, किसके पीछे कहानी लिखी गई है, और उस कहानी पर आधारित हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, यहाँ दिए गए हैं। तो सबसे पहले उस कहानी का निचोड़ हम जान लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू डिस्कस अबाउट द लेसन। व्हाट इज द लेसन अबाउट? यह कहानी अ लेटर टू गॉड, यह एक किसान की कहानी है। एक गरीब किसान, बहुत ही परिश्रमी और ईश्वर में, भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, और उस गरीब किसान का नाम है लेंचो। जी हाँ, तो यह कहानी जो है, यह पूरी की पूरी कहानी लेंचो नामक एक गरीब और कठोर परिश्रमी किसान के इर्द गिर्द घूमती है। अब क्या बीतती है लेंचो के ऊपर, ऐसी एक घटना घटती है इस कहानी में जो लेंचो को, उसके विचारों को अस्त व्यस्त कर देता है। वह परेशान हो उठता है। तो आइए थोड़ी सी कहानी का थोड़ा सा निचोड़ जान लिया जाए। कहानी क्या है? यह कहानी एक साधारण किसान लेंचो की कहानी है। यह उसके भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास की कहानी है, जो कि एक नीची पहाड़ी के ऊंचे शिखर पर रहता था, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। एकांत मकान था उसका, एकांत घर था। वह, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब साथ में रहते थे, और वह उसका खेत था, उसने अनाज बो रखा था उसमें, और वह वर्षा की आस लिए बैठा हुआ था कि वर्षा होगी, उसके लिए अच्छा फसल लेकर आएगी, जिससे वह अच्छा धन कमा सकेगा। वर्षा आती है, वो बहुत खुश होता है। ही गेट्स वेरी डिलाइटेड, वेरी हैप्पी व्हेन ही सीज द रेन ड्रॉप्स, बिग रेन ड्रॉप्स एंड स्मॉल रेन ड्रॉप्स फॉलिंग। वह वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों को, छोटी छोटी बूंदों को गिरते हुए देखता, बहुत खुश होता है। वह वर्षा की बूंदों को वो सिक्कों का नाम देता है कि अरे वर्षा की बूंदें नहीं, ये तो नए नए सिक्के हैं, क्योंकि उसे लगता था कि वर्षा की बूंदें उसके लिए अच्छा फसल लेकर आएंगी, उसे अच्छा फसल देंगी, और जिसे बेचकर वह अच्छा धन कमा सकेगा। वर्षा आती तो है, लेकिन अगले ही पल वही वर्षा अपने साथ लेकर आती है ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म। बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं ऊपर से, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, पूरी फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। और तब उसका आगे का भविष्य उसे अंधकारमय सा लगता है। उसके पास तब एक ही विकल्प रह जाता है, और वह क्या? ईश्वर से मदद लेना। तो वह ईश्वर को पत्र लिखता है, हे भगवान, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, ताकि मैं अपने खेत को फिर से जोत सकूं, बो सकूं, और तब तक जी सकूं जब तक फसल फिर से नहीं आ जाती। और वह पत्र को डाक पेटिका में डाल देता है, लेटर बॉक्स में। हिंदी में इसको कहते हैं डाक पेटिका या पत्र पेटिका। तो वहाँ का पोस्ट मास्टर पाता है, पत्र को देखकर बहुत हंसता है, क्योंकि इस पत्र में जो पता लिखा हुआ था टू गॉड, सेवा में भगवान। तो बहुत हंसता है, क्योंकि क्योंकि अपने पूरे जीवन में उसने
ऐसे पते वाला पत्र कभी नहीं देखा था। तो वह पत्र ले जाता है, पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर भी एक बार हंसता है, लेकिन उस पत्र के लिखने वाले के मन में भगवान के प्रति जो आस्था थी, उस आस्था को, उस भक्ति को, उस प्रेम को, उस विश्वास को देखकर उसका दिल प्रभावित हो जाता है और वह चाहता है कि जिसने भी इस पत्र को लिखा है उसका भगवान के प्रति जो विश्वास है वो डगमगाए नहीं, और इस उद्देश्य से वह उस पत्र का जवाब देने की ठान लेता है और पत्र के जवाब देने के साथ साथ धन द्वारा उसकी मदद करने की भी वो ठान लेता है। वह खुद अपने वेतन में से एक हिस्सा, एक भाग वो कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है, और साथ ही साथ अपने मित्रों से भी कहता है और अपने डाक कर्मचारियों से भी वह आग्रह करता है कि वे लोग भी कुछ न कुछ मदद करें उस व्यक्ति की। सभी मदद करते हैं उसको। तो लेंचो जब उस पत्र को पाता है, उन पैसों को गिनता है, तो चूंकि उसने 100 पैसों की मांग की थी, लेकिन उसे उस पत्र में केवल 70 पैसों ही मिलते हैं, 30 पैसों कम। लेंचो एकदम आग बबूला हो उठता है। उसे लगता है कि भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने उसे पैसा भेजने से मना भी नहीं किया था कि मैं पैसा नहीं भेजूंगा। अगर पैसा भेजा है तो वह पैसा गिनने में तो भूल नहीं कर सकता। तो हो न हो ये सारी जो करामात है, ये जो गलती हुई है, ये जो बेईमानी हुई है, यह डाक कर्मियों द्वारा की गई है। लेंचो एक दूसरा पत्र लिखता है और उस दूसरे पत्र में लिखता क्या है, हे भगवान, मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे, जिसमें से केवल 70 पैसों ही मुझे प्राप्त हुए हैं। मुझे शेष जो पैसों हैं, जो शेष धन है, उसे अब की बार डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि जितने डाक कर्मचारी हैं ये बेईमानों का दल हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी पर आधारित बोर्ड परीक्षा में आने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन मिला के एक लॉन्ग बन जाता है। तो आप पहले छोटे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी हो तो पूरे पाठ को आप विधिवत पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस खुद ब खुद तैयार करके उसको याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन को समझ लेंगे, याद कर लेंगे, उसको दिमाग में बैठा लेंगे, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी बखूबी बढ़िया से लिख सकते हैं और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए कुछ छोटे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, डिस्कस कर लिया जाए। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन 1, हु वॉज लेंचो? लेंचो कौन था? वेयर वॉज हिज हाउस सिचुएटेड? और उसका घर कहाँ स्थित था, कहाँ बसा हुआ था? मैंने यहाँ हिंदी में भी उसका अनुवाद लिख दिया है। लेंचो कौन था, उसका घर कहाँ स्थित था। अब आप आंसर लिखिएगा, लेंचो वॉज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग सिंपल फार्मर। तो लेंचो कौन था? लेंचो एक गरीब और कठोर परिश्रमी साधारण किसान था। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन का उत्तर आप सिंपल फार्मर तक लिख के फुल स्टॉप देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज हिज हाउस सिचुएटेड? उसका घर, उसका मकान कहाँ स्थित था? कैपिटल लेटर में लिखेंगे, हिज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। उसका घर एक नीची पहाड़ी के सबसे ऊपर स्थित था, ऊंचे शिखर पर स्थित था। नंबर 2, वाई डज लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स? लेंचो वर्षा की बूंदों को नए नए सिक्के क्यों कहता है? जो वर्षा की बूंदें गिर रही थी उसको वो नए नए सिक्के कहता है। अपनी पत्नी को पुकारते हुए कहता है कि अरे सुनती हो, ये आसमान से
गिर रही वर्षा की ये बूंदें, बूंदें वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये जो आसमान से वर्षा की बूंदें गिर रही है बूंदें नहीं है, बल्कि ये तो नए नए सिक्के हैं, ठीक है ना। वो जो बड़ी बड़ी बूंदें उनको 10 सेंट्स के सिक्के कहता है और छोटी छोटी बूंदों को 5 सेंट्स के सिक्के कहता है। तो क्यों कहता है वर्षा की बूंदों को नए नए सिक्के क्यों कहता है? आंसर लिखेंगे, लेंचो कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। लेंचो वर्षा की बूंदों को नए नए सिक्के इसलिए कहता है बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, क्योंकि उसने सोचा कि दैट दे वुड गिव हिम गुड हार्वेस्ट, कि वे उसे अच्छी फसल देंगे, क्योंकि उसकी फसल को एक अच्छी खासी वर्षा की आवश्यकता थी। तो वर्षा की बूंदों को देखता है तो वो सोचता है कि वर्षा की बूंदें उसे अच्छी फसल देंगी। एंड ही कुड अर्न गुड मनी, और वह उनसे अच्छा धन कमा सकता है, अच्छे पैसे कमा सकता है। नंबर 3, व्हाट वाज लेंचोस प्रॉब्लम? लेंचो की क्या समस्या थी? और अगला क्वेश्चन, उसी में एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज ओनली होप? उसकी एकमात्र आशा क्या थी? आंसर लिखेंगे, लेंचोस प्रॉब्लम वाज दैट, लेंचो की समस्या यह थी कि द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड, ओलावृष्टि ने नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, हिज होल क्रॉप, उसकी सारी फसल को, एंड हिज फैमिली हैड नो फूड टू ईट, और उसके परिवार के पास खाने को कोई भोजन नहीं था। रिजल्टिंग, परिणाम स्वरूप, दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, वे लोग उस वर्ष भूखे रह जाएंगे। नंबर 4, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड? लेंचो ने भगवान को क्या लिखा? और अगला एक और क्वेश्चन इसमें एक ही क्वेश्चन है। तो लेंचो ने भगवान को क्या लिखा? तो आंसर है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर मतलब मांगते हुए, डिमांड, आप आस्किंग फॉर की जगह में आप डिमांडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, डिमांडिंग, आस्किंग फॉर 100 पेसोज, 100 पेसो की मांग करते हुए। क्यों? इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, ठीक है। इन ऑर्डर टू किसके उद्देश्य से? टू सो, बोने के उद्देश्य से, हिज फील्ड, अपने खेत को, अगेन दोबारा, अपने खेत को दोबारा बोने के उद्देश्य से 100 पेसों की मांग करता है। केवल बोने के ही उद्देश्य से नहीं, बल्कि एंड टू लिव, और जीने के लिए, कब तक? अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाती। तो लेंचो ने भगवान से 100 पेसों की मांग की। क्यों मांग की? अपने खेत को पुनः दोबारा बोने के लिए और फसल के आने तक जीने के लिए। एंड नंबर 5th एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड? लेंचो को कितने धन अर्थात पैसों की आवश्यकता थी? अगला क्वेश्चन है, हाउ मच डिड ही गेट? और उसे कितना धन मिला, उसे कितने पैसे प्राप्त हुए? आंसर है, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे कि लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता, कितने धन की आवश्यकता थी? लेंचो नीडेड, हमारा आंसर ये देखो, आप पहले भी आपको सिखाया है मैंने कि हमारा जो आधा आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। आधा आंसर हम क्वेश्चन से ले लेते हैं, ठीक है ना, और आधा अपनी उसे जोड़ के लिखते हैं। जैसे यहां पे देखिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, इस पूरे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट कहां है? लेंचो है ना, तो लेंचो, और सब्जेक्ट के बाद क्या है आपका? वर्ब है नीड। तो सब्जेक्ट से आंसर शुरू कर देते हैं कि लेंचो नीड है, लेंचो नीड आप यहां उतार लीजिए। यहां देखिए डिड है आपका हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का, इससे नीड को भी, जो आपका मेन वर्ब है नीड, उसको पास्ट टेंस में बदल देंगे, ईडी बढ़ा के नीडेड लिखेंगे। तो लेंचो नीडेड 100 पेसोज, लेंचो को 100 पेसो की आवश्यकता। कितने पैसों की आवश्यकता थी? 100 पेसो की आवश्यकता थी। हाउ मच डिड ही गेट? उसे कितना धन मिला? ही गॉट ओनली, यहाँ ही गेट है, आप यहाँ ही गॉट, गेट को सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड देख रहे हैं ना, तो मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में। ही गॉट ओनली 70 पेसोज, उसे केवल 70 पेसो ही प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से ये 5 क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इन सबसे पहला काम आपका क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं
उनके आप हिंदी अर्थ समझ जाइए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और जब तक आप क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझेंगे आप आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना। इट वुड बी वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट शुड यू डू व्हेनेवर यू गेट एनी क्वेश्चन, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन हिंदी, व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, एंड देन यू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। कोई भी प्रश्न परीक्षा में छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी लिखिए, अपने भावों को आप व्यक्त कीजिए, प्रकट कीजिए शब्दों में। तो इन क्वेश्चंस को आप उतारिए, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं, नजरअंदाज मत कीजिएगा, उतारिए इन्हें, आप घर पे बैठ के याद करेंगे। और आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में आपको कुछ और प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। थैंक यू।